68 बीपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग के लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ। मैं हूँ सेंसर। मेरे इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन है, खैर मकदम है। पहले इसको डिटेल्स करने से पहले मैं ये आपको पहले कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस फॉर सक्सेस। जीएस फॉर सक्सेस में आपको निःशुल्क आंसर राइटिंग के लिए पर डे आपको क्वेश्चंस मिलेगा और आपको वो आंसर लिखना है और उसको चेक करके हम लोग ये करेंगे। उसको जो आंसर राइटिंग है उसको सारगर्भित बनाने के लिए मैं ये कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, 7 पॉइंट्स, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही बढ़िया होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जिसके लिए मैं निःशुल्क ही आपको आंसर राइटिंग करवा रहा हूं। लेकिन इसके बदले आपको हमारा चैनल को जो रिवीजन फॉर सक्सेस है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, खूब कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल जो है ग्रोथ कर सके। तो ये हम जो ये पॉइंट्स जो लेकर लाए हैं ये आपको आंसर राइटिंग के लिए, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो आपको 60वीं 62वीं से लेकर के 67वीं तक को उसको प्रैक्टिस करना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। ये इसलिए है कि ये आपको एक रूपरेखा आपको मिल जाएगा। जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और जो पुराने हैं उनको भी कर लेना चाहिए। और ख़ासकर जो अभी जो जिस तरीके से जो पैटर्न हुआ है उसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है उसको पहले आपको कर लेना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर तो आपको ध्यान देना है। अब मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है जो जितने पॉइंट्स है 17 जो पॉइंट्स है वो 17 पॉइंट्स आपको जीएस सेकेंड के रिगार्डिंग जो है वो हर टॉपिक है जो सेकेंड में जो चाहिए सेकेंड में वो सारा 17 है, उसको कोट करने के लिए हर चीज में उसको ऐसा रट जाइए कि वो आप अपने आंसर राइटिंग में इसको कोट आप कर सकें। तो एक पहला है कि ये कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 17 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उसको रट जाइए, ताकि आप मेंस सेकेंड पेपर जो मेंस का है आप उसमें अच्छे तरीके से लिख सकें। इवन आपको ऐसे में भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 17 गोल्स है वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें भी आप जोड़ेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अब आते हैं नीति आयोग का रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए जो लाया गया और 2030 तक इसका गोल को पूरा करना है। तो इसके लिए नीति आयोग क्या कर रही है कि उसी चीज को मद्देनजर देखते हुए अपने यहाँ रिपोर्ट जारी करती है, प्लस आपको सूचकांक देती है, ताकि हमारे राज्यों के बीच में जो हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो सके। तो इस पॉइंट को भी जो भी मिलेगा आपको करंट में उन सब पर गौर कीजिएगा और उसको भी अपने आंसर राइटिंग में सम्मिलित कीजिएगा। वो रहना चाहिए जिससे कि वो भी बहुत अच्छा आपका आंसर होगा। इसके साथ ही साथ हम संविधान के अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद भी जो है आप मौलिक कर्तव्य तक, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से उसको रट जाइए, ऐसा रट जाइए, क्योंकि जीएस के सेकंड पेपर में जैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समानता की बात की जा रही है। अभी आपको 68वीं के पीटी में भी क्वेश्चंस आया हुआ है आपको समानता के बारे में। अब वो ये समानता जो है, जैसे आपको बीसीसीआई जिस तरीके से महिला क्रिकेटर को भी वेतन में उसकी बढ़ोतरी की है, समान रखने की बातें कही गई है, तो इस पर मेंस में भी आ सकता है। तो ये आर्टिकल में है, वो आपको मौलिक अधिकार का आपको जो समता का अधिकार में है। तो उसी तरीके से ये सारा का सारा, जैसे आप नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे, जैसे कृषि के रिगार्डिंग भी अनुच्छेद है, चाहे आपको मजदूरों के रिगार्डिंग अनुच्छेद है, चाहे पर्यावरण के रिगार्डिंग अनुच्छेद है, चाहे पंचायत के रिगार्डिंग, तो वो सब इतने अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए आपको मौलिक कर्तव्य तक, भाग 3, भाग 4 और 4 का क तक ऐसा रटा होना चाहिए कि आपके किसी भी आंसर में वो पुट हो जाएगा और उससे आपका मार्क्स भी अच्छे बढ़ेंगे। फिर आते हैं कि इसको एकदम रट जाइएगा, एकदम इसको पूरी तरीके से अभी ही शुरुआत कर दीजिएगा रटने का। और उसके बाद जो है, और इसका संविधान का अनुच्छेद का बेयर एक्ट जो आता है उसको थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का क।
तो आपको और बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो आपका आंसर राइटिंग में पुट करने में आसानी हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो आपके लिए हर जगह, हर जीएस का किसी भी पोर्शन में वो फिट बैठ जाएगा। अगर जो भी जजमेंट है उस पर ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए आपको नोट डाउन रखना है ताकि आप उसको आंसर राइटिंग में रख सके। फिर उसके बाद आता है फिगर। फिगर आपका जो आंसर राइटिंग में फिगर जरूरी रहना है। जिस तरीके से आप पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें बीच में फिगर दिया रहता है, वो फिगर क्या बयां करता है? वो फिगर ये आपको दर्शाता है कि हमने जो आर्टिकल दिया है उसको आप एक नजर से भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो ये एग्जामिनर को बहुत ही पसंद है और बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये एक ऑफिसर, एक आप जो अपने राज्य का एक सर्वोच्च अधिकारी बनेंगे अपने राज्य का, तो आप उसको ये सब चीज की जानकारी आपको रहनी भी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना भी चाहिए। अब आ जाते हैं डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर से भी आपका कलेक्शन होते रहना चाहिए ताकि वो आंसर राइटिंग में इंक्लूड हो। जब हम आंसर लिखने के लिए हर दिन आपको देंगे अपने टेलीग्राम चैनल जीएस फॉर सक्सेस के माध्यम से, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग में ये सारा चीज समाहित करना है, तभी हम उस आंसर को बहुत अच्छा मानेंगे। और ये जो हम दे रहे हैं सारा का सारा आपको निःशुल्क रहेगा। इसके बदले में आपको क्या करना है, हमने पहले भी कहा है, इस बार फिर कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। ऑल द बेस्ट।